जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो आपका दशहरा का फेस्टिवल है बहुत अच्छे से बीता होगा। हालांकि अगर हमारा ज्वाइनिंग लेटर हाथ में रहता या ज्वाइनिंग हो जाता तो ये खुशी थोड़ी दोगुनी होती। हालांकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, दीपावली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और कब तक होता है। जैसा कि आपको पता है जो अगली सुनवाई है वो 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है दोस्तों। और आज 5 तारीख हो गया है। तो लगभग 9 दिन का समय है और 9 दिन बाद ये सुनवाई है दोस्तों। और जो है अब चीज़ें एज यूजुअल चल रही है, क्योंकि जो है छुट्टी का दौर वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि जैसे इसी सीजन में आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो लास्ट सुनवाई हुई थी 17 सितंबर को, 16 और 17 सितंबर को लगातार 2 दिन सुनवाई हुई थी। और कोर्ट की जो है कार्यवाही देखने के बाद ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा। और पहले भी ये मैंने आपसे ये कहा है कि ज्वाइनिंग होगा, और यही अटल सत्य है दोस्तों। भले थोड़ा देर हो रहा है या हो गया है, लेकिन जरूर से ज्वाइनिंग होगा। और हमें न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है दोस्तों। माननीय जज साहब पर पूर्ण भरोसा है, और हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि जो है फैसला हमारे पक्ष में होगा। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा रिजल्ट है बीते साल 4 दिसंबर को जारी हुआ था। और आज लगभग रिजल्ट को 10 माह हो चुके हैं दोस्तों। आज 5 तारीख है, तो आज रिजल्ट को 10 माह हो चुके हैं। और हमारे भाई बहुत ही अनुशासित तरीके से धैर्यपूर्वक जो है न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें जरूर से सफलता मिलेगी। आपको बिल्कुल से भी परेशान नहीं होना है। और मैं आपको लगातार और निरंतर ये कह रहा हूँ कि जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा। जरूर से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आपको भी भरोसा रखना है, क्योंकि अब अभी तक जो चीज़ें हैं सारा कुछ जो है हमारे अनुरूप है। कुछ भी हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। बाकी जो है हमारे विपक्षी वाले भाई जो हैं इसे अपने तरीके से रखते हैं या दिखाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना। आइए, जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट 17 तारीख को जो सुनवाई थी दोस्तों, तो जो रिपोर्ट पे बहस हो रहा था, तो लगभग 90% जो है बहस पूरा हो चुका है। लगभग 90% बहस पूरा हो चुका है। सिर्फ 10% बचा हुआ है दोस्तों। हालांकि क्या होगा नहीं होगा ये तो जज साहब डिसाइड करेंगे, और उन्हीं को डिसाइड करना है, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और इन सब चीज़ों का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। न्यायिक प्रक्रिया का बिल्कुल से भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जो बहस हुआ था, तो जो लास्ट डे जज साहब को जो थोड़ा कंसर्न था कि जो एक मस्ताना सर हैं, जो कि एएसओ अधिकारी है, शायद अब एसओ में प्रमोट भी हो चुके हैं। तो वही कंसर्न था कि उनका जो सबूत था उस पर जांच हुआ कि नहीं हुआ। तो वही जज साहब को कंसर्न था। तो उन्होंने यही कहा कि इसको अच्छे से जांच किया जाए कि जो पिटिशनर्स के द्वारा जो सबूत दिया गया है क्या सही है क्या गलत है, किन के थ्रू आया था, कैसे आया था। तो ये सारी बातें थी। और सीआईडी बहुत अच्छे से जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है नहीं कर रही है, बहुत सारे भाई लगातार पूछते हैं कि क्या अपडेट है मस्ताना सर वाले पे। तो ये सब बता पाना इम्पॉसिबल वाली बात है दोस्तों, क्योंकि जो है सीआईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और ना ही वह हमको बताकर कार्य करती है, ना ही आपको बताकर कार्य करती है, ना ही किसी और को बताकर कार्य करती है। आईजी अनूप विरथरे सर के नेतृत्व में जो है जांच टीम का गठन किया गया है, जिसमें 2 डीआईजी लेवल के अधिकारी, एक चंदन झा सर हैं, और एक जो शायद से इस केस के आयो हैं एसपी लेवल के अधिकारी हैं, जो हरदीप पी सर हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से जांच कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट जाएगा दोस्त। ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखिएगा, तो हर बार जब सुनवाई होती है तो जरूर से रिपोर्ट जाता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो है स्टेटस रिपोर्ट जरूर से जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि रिपोर्ट तो जाएगा ही, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बाकी जो जज साहब को कंसर्न था कि उनको लगा उस दिन की जो है सरकारी अधिकारी को बचाया जा रहा है। उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी, उनको लगा कि जो है अधिकारी को बचाया जा रहा है, इन पे जांच नहीं किया जा रहा है। हालांकि जज साहब को ये चीज़ बिल्कुल से पता नहीं है कि जो अधिकारी है उनके द्वारा बहुत सारे जो है भ्रामक दावे किए गए हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। शायद उस अधिकारी का दावा के कारण ही दोस्तों ये था जो कि जो लास्ट आंदोलन हुआ था, जैसे सीजीएल को लेकर जो आयोग का घेराव हुआ था, तो बहुत सारे भाई
पहुँचे थे। तो उनके द्वारा बहुत कुछ दावा किया गया था और बहुत जितने भी दावे थे लगभग 90% 95% जो दावा है भ्रामक ही था। बहुत सारे दावे किए गए, जैसे कि एक उनका दावा था कि एक रात पहले ही जो है क्वेश्चंस पेपर मेरे पास आ गया था। हालाँकि जो अब तक का जाँच है कहीं भी क्वेश्चंस पेपर नहीं पाया गया है और पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। जो लास्ट डे जो सुनवाई हुई थी उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूँ आपको दोस्तों। तो अभी तक पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं और उस अधिकारी का दावा था कि पेपर आउट था, क्वेश्चन मेरे पास पहले ही आ गए थे। ये सारी चीज़ें थी, हालाँकि ये समझ से परे है कि अगर उनके पास आ गया था तो उन्होंने क्यों एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को भेजा, क्यों नहीं उन्होंने जेएसएससी को भेजा। अगर आपके पास आ गया था तो आपको जेएसएससी को मेल करना चाहिए था या फिर अगले दिन जेएसएससी कार्यालय जा करके उनको सूचना देनी थी, मेल भी कर देना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उनके द्वारा लगभग 6 माह के बाद जो है सबूत जमा किया गया था, शायद से। जहाँ तक मैं सही हूँ, जो मुझे याद आ रहा है, लगभग 6 मंथ दोस्तों। तो शुरू से ही उनका ये प्रयास रहा कि चीज़ों को कैसे लिंगर किया जाए, कैसे अटकाया जाए। सोचिए कि एक जो अधिकारी होकर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ किए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक जो सरकारी पद होता है, उसकी गरिमा को उन्होंने ठेस पहुँचाया दोस्तों। अब वो किस लिए किए, नहीं किए, ये तो जाँच का विषय है और ये वो अधिकारी ही बता सकते हैं। उनके द्वारा एक दावा ये भी था कि 190 प्लस 6000 स्टूडेंट हैं, 190 क्वेश्चन आउट ऑफ 250, मतलब 250 में 190 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले 6000 स्टूडेंट हैं और जो सीट है 2025 है। और मेरा अनुमान तो आपको पता ही होगा, ये सब उनके दावे थे। और भी बहुत सारे दावे थे, जैसे कि जो है कट ऑफ है वो 235 से 40 क्वेश्चंस के आसपास रहेगा। ये सारा चीज़ जो उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ बहुत कुछ जो है एग्ज़ाम होने के बाद से ही बहुत कुछ जो है बिर रस्में लिखते थे और हालाँकि बहुत सारी चीज़ें अब वो डिलीट भी कर चुके हैं और उस चैनल को उन्होंने प्राइवेट करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो आए दिन जो है एक भड़काऊ तरीके से लिखते थे, बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, बहुत सारा प्रेडिक्शन उनका होता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये खैर जाँच का विषय है। उन्होंने बीते दिन जो है एक ऐप में जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें वो सेटिंग करने के लिए भी कह रहे थे कि आप लोग सेटिंग कीजिए, ये अगर पैसा नहीं है तो मैं दूंगा, मतलब सर है ना, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किडनी बेच के दूंगा, मेरे नाम पे जो है 2-3 करोड़ का लोन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब वो कैसे दावा कर रहे थे, कहाँ से दावा कर रहे थे, ये सब तो जांच का विषय है और एक बहुत अच्छी एजेंसी है सीआईडी जो बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो है स्टेटस रिपोर्ट ज़रूर से चला जाए तो चीज़ें जो है अच्छी होगी और सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि जो हमारे भाई है बहुत दिन से पीड़ित है। लगभग रिजल्ट को 10 माह हो चुके हैं दोस्तों, एक बहुत लंबा समय चला गया है। हालांकि आपको परेशान नहीं होना है, ये जो समय है 10 माह जब से रिजल्ट आया है, तरह तरह के दावे हुए, तो ये हमें जो है मानसिक रूप से मजबूत बनाता है दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 9 महीने में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है और यकीन मानिए जब आप जॉइन करेंगे अपने ड्यूटी को तो ये आपको अंदर से ऊर्जावान बनाएगा, गति देगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे और आप जो है प्रेशर हैंडल करने के आदी हो चुके होंगे। तो आप ज़रूर से झारखंड को गति देने का कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो चीज़ है कि अगली जो सुनवाई है 15 अक्टूबर को, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है दोस्तों कि 15 अक्टूबर को क्या होगा, नहीं होगा। रिपोर्ट जाएगा, बहस होगा, लगभग मैंने बताया ना 90% चीज़ों पर बहस हो गया। अब जो है आगे का चीज़ लगभग 10% बोल सकते हैं। हालाँकि ये जज साहब पर निर्भर करता है, उनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए और वही फैसला सुनाएँगे। तो इसलिए बिल्कुल से इन सब चीज़ों का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। तो हमारी रणनीति क्या है? तो मैं बता दूँ, जैसे कि हमारे जो विपक्षी भाई हैं, वो लोग भी लॉयर ला रहे हैं। तो हम लोग भी ज़रूर से हमारा प्रयास रहेगा और ये सामूहिक प्रयास से ही ये संभव है दोस्तों कि हम लोग भी जो है लॉयर ला सकते हैं, उतार सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बीते 2 सुनवाई में हमने सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठ लॉयर आदरणीय गोपाल शंकर नारायण सर को लाया था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा था दोस्तों। जैसे कि हमें बहुत ये भी कहकर चिढ़ाया जाता था कि ये जो है थर्ड पार्टी नहीं बनाया गया है, कैसे वकील लाएँगे, कैसे बहस कराएँगे। लेकिन यकीन मानिए जो 16 तारीख वाली जो सुनवाई थी, कुछ चीज़ें जो है हमारे पक्ष में नहीं रही दोस्तों। थोड़ा-सा बैड लक भी कह सकते हैं, जैसा कि जो 16 तारीख का जो सुनवाई था, उस दिन
खूंटी में भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, तो थोड़ा कम मतलब ठीक है, 1 घंटा 35 मिनट के आसपास जो है सुनवाई हुआ था और बहुत अच्छा बहस हुआ था। तो कुछ चीज़ें थी, बाकी मैंने जो है लॉयर साहब को देखा था कि वो बहुत अच्छे से बहस कर रहे थे, एक-एक चीज़, और उनका साफ कहना था कि छोटे-मोटे आरोपों के आधार पे या मतलब जो है रिजल्ट को रोक करके नहीं रखा जा सकता। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए, बहुत सारे जो है पैरा वाइज़ उन्होंने कोट किया था, जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे उनको कोट करके वो जज साहब को बता रहे थे, और जज साहब जो थे काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड थे दोस्तों, काफ़ी हद हद तक जो है सैटिस्फाइड थे। लगभग 1 घंटा 35 मिनट का एक बहुत अच्छा जो है बहस चला था। तो वो बहुत सारे जो है पुराने फैसले को उन्होंने कोट किया था, बहुत सारी चीज़ें कही थी। तो ये हमारे लॉयर का ऑरा था दोस्तों। तो इसलिए आपको बिल्कुल से परेशान नहीं होना है, जो हमारे लॉयर हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातों को रख रहे थे, और उन्होंने अपने जो है न्यायिक टर्म्स में जज साहब के समक्ष बहुत सारी बातें को रखी, और जज साहब बहुत हद तक सैटिस्फाइड थे। हालाँकि जो 17 वाली सुनवाई थी उस दिन जो है मैंने बताया ना, एक अधिकारी वाली पे वही बात अटक गई कि इनका जाँच जो है किया जाए, तो फिर जो है अगला तिथि जो है 15 अक्टूबर का प्रस्तावित किया गया। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो 15 अक्टूबर वाली तिथि है, वो हमारे लिए अच्छा होगी। तो हम लोग प्रयास रहेगा हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लाया जाए, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है दोस्तों। हालाँकि कितना राशि है, नहीं है, ये सारा कुछ जब डिसाइड हो जाएगा 1-2 दिन में, तो मैं आपको ज़रूर से वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि क्या कुछ आपको सहयोग करना है। और आपका बहुत सहयोग रहा है। इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ दोस्तों कि आपने एक आह्वान पे, एक अपील पे बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया था। और यकीन मानिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोग देखिए पहली बार एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है जो है सीजीएल वाला, और इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें नहीं था। कोर्ट कचहरी जो होता है ना, सारे जो है हमारे जो डीवी वेरिफाइड अभ्यर्थी हैं या जो भी हमारे भाई-बहन हैं सब भोले-भाले हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है बहुत कुछ, लेकिन ठीक है। मैं कोर मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सोचिए उन्होंने किस तरह से संपर्क किया होगा। बहुत आसान नहीं होता, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लाना और इतने वरिष्ठ लॉयर को लाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात को रखा था। लास्ट डे जब वो आए थे तो बारिश भी हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो है उनका प्लेन लैंड करेगा, नहीं करेगा, बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, तो बहुत कंसर्न्स था, लेकिन जो है अंततः जो है चीज़ें हमारे फ़ेवर में रही। लॉयर साहब आए और बहुत अच्छे से, बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने सारी चीज़ों को रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें फिर से लाया जाए, और इसमें आप सबों का सहयोग ज़रूर से होगा। क्योंकि जो अधिकारी के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है, इन सब चीज़ों का जो है क्लियर जज साहब के समक्ष रखना होगा इन सारी बातों को, कि कैसे उनके दावे भ्रामक थे और उन्होंने छात्रों को उलझाने का काम किया है। बहुत सारे उनके जो दावे थे दोस्तों, नरगल दावे थे कि ये हो गया, वो हो गया। हालाँकि जो लास्ट डे का सुनवाई है उसके अनुसार शायद से उनके फ़ोन में 24 आंसर्स थे, क्वेश्चन्स थे भी नहीं, 24 आंसर्स थे, और उसमें से भी शायद से, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद से 12 आंसर्स मैच किए। तो ये वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हालाँकि अभी तक सारा मामला गेस पेपर का है। बहुत दावे किए गए कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, ये है, वो है। अगर आपके पास था तो आपको डे 1 को ही, कहने का मतलब है कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ है, था आपको ज़रूर से आयोग के समक्ष रखना था, या जो भी सक्षम प्राधिकार है उनके समक्ष रखना था। आप तो खुद ही 6 माह बाद शायद से जो अपना फ़ोन दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वो किस लिए किए, नहीं किए, तो ये तो ख़ैर जाँच का विषय है, और सीआईडी बहुत अच्छे तरीके से जाँच कर रही है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो रखना है न्यायालय के समक्ष, अब मैंने पहले भी कहा है कि आप भले लाख सही हो, लेकिन आपकी बातों को कोर्ट में कौन रखेगा? हम लोग लाख यूट्यूब में बोल दें, ट्विटर पे बोल दें, लोगों के समक्ष बोल दें, लेकिन जो है न्यायालय में हमारे लॉयर साहब ही न्यायिक तरीके से अपने बातों को रखेंगे। बाकी जैसे एसएससी सीजीएल को लेकर बहुत भ्रम फैलाया गया दोस्तों। जैसा कि आप अभी देखे होंगे, अभी तक जो सारा मामला फर्जीवाड़ा और धन उगाही का है। धन उगाही कहने का मतलब ये है, अभी आप लोग हाल ही में देखे होंगे, एक मैं खबर पढ़ रहा था कि जो शायद से कोई गढ़वा के व्यक्ति थे, जिनके साथ भी ठगी हुई थी, उन्हें प्राइमरी स्कूल का टीचर बना दिया गया था कुछ पैसा लेकर के, और जब वो ज्वाइनिंग करने स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका ये ज्वाइनिंग लेटर है जो फेक है। इस तरह की कोई नियुक्ति हुई ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं। अभी एक और मामला प्रकाश में आया था कि
हाईकोर्ट सहायक में नौकरी के पद पर एक व्यक्ति ने लगभग करोड़ों की ठगी की है दोस्तों, करोड़ों की ठगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे सीजीएल को तो बहुत बदनाम करने का प्रयास किया गया। आए दिन जो है मीडिया में, न्यूज़पेपर में तरह-तरह की खबरें छपने लगी। अभी तक का पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो सीआईडी जाँच के अनुसार। लेकिन भी जो है पेपर वाले पहले ही खबर छाप देते हैं। पहले ही खबर छाप देते थे कि ये हो गया, वो हो गया, बड़े-बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में आर्टिकल आने लगे दोस्तों। आप देखिए 1-2 दिन पहले आप लोग भी देखे होंगे कि जो है एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल वाला एग्ज़ाम है, उनका शायद से कहीं सिस्टम हैक हो गया था दोस्तों। धनबाद का ये मामला था कि जब जो है एक अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसी दौरान जो है सिस्टम पहले से हैक था। माउस पहले से काम कर रहा था। सारा कुछ जो है आंसर्स ऑटोमेटिकली जो है फिल हो रहा था। ये सारी चीज़ें थी। फिर वहाँ जो इन्विजिलेटर थे, वो जा कर के देखे चीज़ों को और फिर वो उन्हें पकड़े और सारी कुछ की जो है अब शायद से एफआईआर वगैरह जो भी है, वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस मामले को भी जो है एक मीडिया जो है न्यूज़पेपर वाले ने ये लिखा कि जेएसएससी सीजीएल में हुआ सिस्टम हैक। तो बताइए ऐसे-ऐसे न्यूज़पेपर है। शायद यही कारण था कि बीते दिन जज साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मीडिया वाले ज्योतिष है क्या? ये पेपर वाले ज्योतिष है क्या? उनको पहले कैसे पता चल जाता? तो आप ही सोचिए कि इस तरह का जो है कितने भ्रामक दावे किए गए हैं आए दिन मीडिया में। आप सोचिए कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर 2024 को हो चुका है दोस्तों। अब लगभग 1 साल पार हो चुका है। 1 साल बाद ये दावा किया जाता है कि इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो रहा है और इसमें सिस्टम को हैक कर लिया गया। तो ये बहुत सोचिए कि आप इस सोचनीय विषय है। आप इसमें थोड़ा-सा सोचिएगा कि कैसे हमें बदनाम किया गया, हमारी मेहनत को 35 लाख के तराजू में तौला गया। इसके इतर जो है हमारे जितने भी भाई थे, उन्होंने जेपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेकर के अपना लोहा मनवाया है दोस्तों। चाहे फिर वो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, एसीएफ का एग्ज़ाम हो, एफआरओ का एग्ज़ाम हो, सबों में उनका जो है आंसर की मैच करने के बाद अच्छा मार्क्स आ रहा है। निरंतर ही जो है वो अच्छा करते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी हम लोग का भी एक प्रयास रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लाया जाए और हम लोग अपनी बातों को लॉयर के माध्यम से रखेंगे दोस्तों, न्यायिक तरीके से रखेंगे और न्यायालय में पूर्ण भरोसा है। आपको बिल्कुल से भी परेशान नहीं होना है कि सोशल मीडिया में क्या दावा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सीजीएल रद्द नहीं होगा, बिल्कुल से भी रद्द नहीं होगा। हालाँकि बहुत सारे लोग अनेक तरह का दावा करते थे। कोई 5000% का दावा करता था। यहाँ तक कि अधियाचना वापसी की भी बात होती थी। आप सोचिए कि अधियाचना वापसी की भी बात होती थी। मतलब रिज़ल्ट के बाद जो है डीवी वेरिफाइड छात्रों को मेंटली परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया दोस्तों, कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया। इसके इतर जो है हमारे डीवी वेरिफाइड बहुत ही मजबूती से, धैर्यपूर्वक न्यायालय के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़रूर से अच्छा होगा, फैसला जो है हमारे पक्ष में होगा और हम लोगों ने जो बीते 2 दिन में बहुत एक अच्छा अमाउंट खर्चा हुआ था दोस्तों, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आते हैं तो आपको भी ये पता होगा, क्योंकि उनका रेट तो थोड़ा कम रहता है। उनका जो चार्जेस हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके 5 से 6 मामले, 7 मामले 1 दिन में लगे होते हैं। अगर उनके एवरेज आप 7 लाख रुपया भी अगर चार्ज है, तो 5 मामलों का 35 लाख हो गया। तो वो सारा कुछ छोड़ करके जब 1 दिन पहले आते हैं हमारे लिए झारखंड में, तो उसी अनुरूप चार्ज होता है दोस्तों। और जो हमारे लॉयर साहब हैं बहुत अच्छे हैं। तो आपको बिल्कुल से भी परेशान नहीं होना है। थोड़ा लाइट सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लाने में अच्छा खासा अमाउंट लगता है दोस्तों, तो हम सबों का दायित्व है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और क्या कुछ तय किया जाएगा, ये हम लोगों के द्वारा ही तय किया जाएगा, सभी भाई मिल कर के तय करेंगे। उसके बाद ही आपको ज़रूर से मैं वीडियो के माध्यम से बता दूँगा और ये आपकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, हम सबों की लड़ाई है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट के हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनसे संपर्क कर पाना भी इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए मैं अपने कोर मेंबर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संपर्क साधा और हर संभव कोशिश किया दोस्तों, प्रयास किया कि कैसे जो है अनेक तरीके से इस लड़ाई को जीता जाए। हालाँकि ये हमारे सामूहिक प्रयास के बिना संभव नहीं था, क्योंकि हमारे सभी भाइयों ने बढ़-चढ़ कर के एक कलेक्टिव एफर्ट्स दिखाया दोस्तों, एक अच्छा खासा जो है अमाउंट दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी मदद करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अब तक जो है सुनवाई, जैसे 19 अगस्त वाला जो था, जो हमारे नए जज साहब के समक्ष जो सुनवाई हुआ है,
उसमें लगभग 20-25 मिनट वो बहस चला था। उसके बाद 16 सितंबर को 1 घंटा 35 मिनट चला था और 17 को 1 घंटा 45 मिनट। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है ये केस अंतिम पड़ाव पर है दोस्तों। अब जो है बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि हमें अपने मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा और हमें अपने संघर्ष जो हम लोगों ने इतना दिन किया है, एक एग्ज़ाम निकालने को लेकर किया, फिर एग्ज़ाम के बाद जो है न्यायालय में किया है, तो हमें ज़रूर से फल मिलेगा। तो आप लोग को बिल्कुल से परेशान नहीं होना है। नज़र बनाए रखिए। जो है 15 वाली जो सुनवाई है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़रूर से हमें जीत प्राप्त होगी। और आपको बिल्कुल से परेशान नहीं होना है कि कौन क्या दावा कर रहा है, नहीं कर रहा है। और हमारे लॉयर साहब हैं, और जब लॉयर साहब रहेंगे तो बिल्कुल से परेशान नहीं होना है। हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। और उन्होंने एक ग्राउंड बना दिया था दोस्तों। एक ग्राउंड 16 तारीख को ही बना दिया था। जब वो आए थे तो बहुत अच्छे से अपने बात को रखे। मैंने कहा ना कि पुराने जो फैसले हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको कोट करके सारी चीज़ों को रखा। शायद यही कारण है कि अब कोई जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द नहीं कहता। शायद यही कारण है, क्योंकि हमारे लॉयर साहब ने उन लोगों को मार्गदर्शन करने का कार्य किया दोस्तों, बताने का कार्य किया कि छोटे-मोटे आरोपों के आधार पे ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक है या एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि न्यायालय में हमें पूर्ण भरोसा है, सबको भरोसा है, और उनका जो भी फैसला होगा, न्यायालय का जो भी फैसला होगा, हमें सहज स्वीकार है। और जॉइनिंग ज़रूर से होगी, यही अटल सत्य है दोस्तों। इसको आप लोग गाँठ बाँध लीजिए कि जॉइनिंग ज़रूर से होगी, और वो समय अब बहुत नज़दीक है। तो चलिए, अपने मेहनत, संघर्ष और ईश्वर पर विश्वास रखिए। प्रभु श्री राम की कृपा से ज़रूर से अच्छा होगा। और कहा ही गया है, होइए वही जो राम रचि राखा। चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। और जो भी नए होंगे ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जय हिंद।